हाय एवरीवन, कुणाल दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो MTS 2022 की डीवी की रिगार्डिंग है, जिसमें मैं अपना डीवी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीक मुझे मेरा डीवी लेटर रिसीव हुआ, जिसके अंदर एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और एक अटेस्टेशन फॉर्म था। और उसमें मेंशन ये भी था कि जो हमारे को अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कराना है वो क्वाड्रुपल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि मुझे कोई 4 कॉपी निकाल कर उसमें डिटेल्स फिल कर कर उसको सबमिट कराना था। और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे मुझे गेजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए थे, या फिर उसमें जो भी मेंशन था BDO वगैरह, तो मैं उनके भी साइन लेके जा सकता था। तो मैंने लास्ट वीक मेरे को लेटर जब रिसीव हुआ, इसके 1-2 दिन के अंदर मैंने सारी डिटेल्स भर दी और अपने डिपार्टमेंट चला गया, जो कि ओल्ड GNU कैंपस दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में है। और वहाँ पे जाके मैंने अपना डीवी अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करा दिया उनको। और मेरे साथ एक कैंडिडेट और था जिसका डीवी था, और हमारे टोटल डिपार्टमेंट में 9 ही लोग सिलेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 4 ही एक्टिव है और 4 में से भी दो बिहार के हैं और 2 दिल्ली के हैं। जैसे तैसे करके मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल करी विदिन 1 और 2 डेज, और मैं अपना डीवी कराने एक पर्टिकुलर डे चला गया, जो कि उन्होंने हमें बताया था डिपार्टमेंट वालों ने कि आप इस दिन आइए और आप अपना डीवी करवा सकते हैं। तो मेरे साथ एक कैंडिडेट और था और हम दोनों ही चले गए अपना डीवी कराने। और डीवी के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमें 1 बाय 1 बुलाया विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको साथ में मेंशन करने थे या जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करे थे। तो मेरे पास तो 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चारों चीज़ें थी, विद उनके सर्टिफिकेट्स भी थे, उनके मार्कशीट वगैरह सब थी। तो मैंने सब कुछ वहाँ पे उनको ओरिजिनल दिखाया, और उसके बाद वो एक उन्होंने एड्रेस प्रूफ के लिए और एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी हमें से कुछ डॉक्यूमेंट मांगा। उसमें आप अपना कुछ भी दिखा सकते हैं, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड। बेसिकली सबके पास आधार कार्ड तो होता है, तो वो आधार कार्ड भी देखकर कुछ नहीं कहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको ओरिजिनल भी दिखाए और फोटोकॉपी भी दिखाई। उन्होंने जो भी फोटोकॉपी मेरे से ली उनको सेल्फ अटेस्ट करा के अपने पास एक रख लिया, एक कॉपी। और जो अटेस्टेशन फॉर्म था मेरा, अटेस्टेशन फॉर्म में एक चीज़ उन्होंने उसमें मेंशन था कि आपकी जो रिसेंट फोटो होनी चाहिए वो 5/7 की होनी चाहिए। तो मैंने वो 5/7 की फोटो रिसेंट क्लिक करवाई और मैंने उनको बोल दिया कि मुझे इस डायमेंशन में फ़ोटो चाहिए, और मैंने वो 4 फोटोज़ भी उस फॉर्म के अंदर पेस्ट करके उनको दे दी। अच्छा, एक चीज़ और, उसके अंदर उस डीवी लेटर के अंदर एक कंसेंट फॉर्म भी होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो हमने इसी डिपार्टमेंट वालों को बोली, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप एक कंसेंट लेटर हमें लिख के दे दीजिए, जिसमें आपको ये लिखना था आई एम विलिंग टू वर्क एज एन MTS इन योर डिपार्टमेंट फलाना फलाना। तो ये चीज़ें मैंने लिखकर उनको सबमिट करा दिया कि आप मेरा ये कंसेंट लेटर भी ले लीजिए। 5 to 10 मिनट्स उनको लगे, और विद इन 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करने के बाद मुझे बोला कि आपका डीवी हो गया, अब आप जा सकते हैं। ऐसे ही मेरा फ्रेंड था, उनका भी डीवी हुआ इसी तरीके से, और उनको भी विद इन 15 to 20 मिनट्स उनको भी फ्री कर दिया। अब उन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि अभी आपका मेडिकल भी होना है, तो मेडिकल के लिए हम आपको डेट बताएंगे कि आपको किस दिन मेडिकल के लिए जाना है, या तो हम आपको अपडेट करेंगे। जो भी वो डेट देंगे उसके रिगार्ड जो भी हमें वो डेट देंगे, भले ही वो हमारे को अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से कराना है, या फिर वो अगर हमें RML भेज देंगे तो RML से कराना है, जहाँ से भी बोलेंगे हम वहाँ से करवा के उनको सबमिट करा देंगे। जो डीवी प्रोसेस था वो बहुत इजी था, वो स्मूथ गया, और ऐसा कोई इशू आया नहीं। जैसा कि बच्चे मेंशन करते हैं कि हमारे को इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला, और जो फैकल्टी थी जो डीवी कंडक्ट करा रही थी और जो वहाँ पे डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए थे, इवन SO वगैरह, वो इतने कोऑपरेटिव थे, और वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं वहाँ पे कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको विद इन थोड़ा सा टाइम भी देंगे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करके उनके पास जाइए दोबारा, और आपका जो भी दिक्कतें है वो उसको सॉल्व कर देंगे। बस यही वेट हो रहा है कि वो हमें कब कॉल करेंगे मेडिकल के रिगार्डिंग, और फिर वो मेडिकल करवा कर उनको एक CMO के साइन चाहिए होते हैं, और ये देखना होता है उनको कि हमारा मेडिकल के लिए हम मेडिकली फिट है, और उस पर CMO के साइन हो रखे हैं। मेडिकल की मतलब ओरिजिनल मेडिकल की जो कॉपी है उनको सबमिट होने के बाद वो हमें दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर विद इन अ फ्यू डेज और वीक। और उन्होंने बोला था कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मेल के थ्रू भी आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, वो तो उस टाइम का प्रोसेस है। अभी तो मेन हमारा मेडिकल रहता है। तो डीवी के लिए कोई किसी को भी स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट में डीवी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, और ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। कुछ में ज्वाइनिंग लेटर अभी पेंडिंग है, और कुछ में डीवी भी नहीं हुआ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको खुद से ही जल्दी है कि ये फटाफट बच्चे अपना डीवी वगैरह वो मेडिकल वगैरह कराए और फटाफट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक्स दिस वीडियो। थैंक यू।